पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणादन्यमुपायम नहीं पश्यामो भवतरणे। अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भ में शयन करना, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। इसलिए हे श्री कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। इसलिए हे मेरे मूर्ख मन, तू गोविंद को भज, गोविंद का नाम ले, गोविंद से प्रेम कर, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई और मार्ग नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों, आपका लड्डू जी के व्लॉग चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम सन 2024 में विजया एकादशी किस दिन रहने वाली है, वह पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत की विधि की संपूर्ण जानकारी आप सभी भक्तों के लिए लेकर आ गए हैं। तो इस बार सन 2024 में विजया एकादशी 6 मार्च बुधवार प्रातः 6:30 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समाप्ति जो है वो 7 मार्च बृहस्पतिवार सुबह 4:13 पर होगी। तो इसका मतलब है 6 मार्च को जो हमें एकादशी प्राप्त हो रही है वह दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता है। और 7 मार्च को जो एकादशी हमें प्राप्त हो रही है वह द्वादश युक्त एकादशी है और द्वादश युक्त एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए इस बार सन 2024 में हम विजया एकादशी का व्रत 7 मार्च को करेंगे। और व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 8 मार्च शुक्रवार सुबह 6:38 से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना है। और एक दिन पहले 6 मार्च को बुधवार के दिन आपको दशमी के नियमों का पालन करना है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत की विधि जो है वो क्या रहने वाली है। तो इस व्रत की विधि जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि एक दिन पहले दशमी के दिन आपको सोने का, चांदी का, तांबे का या फिर मिट्टी का एक घड़ा लेना है। घड़े को आप जल से भर दीजिए। घड़े के ऊपर आप 5 पत्ते लगाइए, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप लगा सकते हैं। घड़े के नीचे आप 7 प्रकार के अनाज बिछा करके उसको एक वेदिका पर आपको स्थापित करना है। घड़े के ऊपर आप किसी बर्तन में जौ भरिए और जौ के ऊपर आप भगवान श्री नारायण की प्रतिमा या फिर छवि को विराजमान करिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री नारायण की पूजा करनी है और अधिक से अधिक घड़े के सामने बैठकर आपको भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। और रात्रि को भी आपको जागरण कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करके उस घड़े को आपको ब्राह्मण देवता को दान में दे देना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन में हर क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति करता है। वह वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति करता है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत किया था और इसी के प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय श्री की प्राप्ति की थी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको दोनों लोकों में विजय श्री की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए राधे।